हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपको गिवन डाटा दिया है, इस गिवन डाटा के हेल्प से आपको एक क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ स्केच तैयार करेंगे इसका। इसका लुक हुलिया कैसा है, समझ रहे हो, इसका हुलिया कैसा है क्वाड्रिलेटरल का पहले। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारा ये ए बी है, ए बी है, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एंगल बी पे आपको दिया है 125 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 125 डिग्री एज ए जूम कर लेते हैं भाई, इसको अच्छा से हम बनाएंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका हुलिया कैसा है, इसकी दिखता कैसा है। ठीक है, ये मान लेते हैं 125 डिग्री है, कोई दिक्कत। ये हमारा मान लेते हैं, इसका देखो BC का लेंथ ऑलरेडी दिया है 5 सेंटीमीटर। अब BC का लेंथ मेजर करेंगे एंड देन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं हमारे यहाँ, ये BC 5 सेंटीमीटर दिया है। और एक और वैल्यू दिया है, सी पे दिया है आपको 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे 60 डिग्री मान लेते हैं, कहीं यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, ये मान लेते हैं, चलो भाई 60 डिग्री मान लेते हैं, हम अच्छा से कंस्ट्रक्ट करेंगे, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, तो 60 डिग्री हो गया। तो अब देखो CD का भी लेंथ दिया है, CD कितना दिया 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर, यह हमारा D मिल गया। तो देखो AD को ज्वाइन कर देंगे, तो AD निकालने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, AD तो हमारा अपने ऑलरेडी है, क्योंकि जब आप जानते हो एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं, फोर वर्टेक्स होते हैं। तो सबको ज्वाइन कर देते हो तो अब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाता है कि नहीं हो जाता है। वही बात है, सेम प्रोसीजर आपका, ए है, बी है, सी और डी भी पॉइंट मिल गया और ए पॉइंट मिल गया, बस इसको ज्वाइन कर देनी है तो आपको AD मिल गया। अब इसको मेजर करो, जितना हो जाए आपको DA। ठीक है, लेकिन आपका क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं, इसका बनावट हुआ कि नहीं, तैयार हुआ कि नहीं क्वाड्रिलेटरल। अब इसको देखो, हमारा क्या है, रफ स्केच है। ठीक है, रफ स्केच है। अब इसका जो एकदम एक्यूरेट कैसे बनेगा उसको बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी कितना है 3.5 सेंटीमीटर ए बी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले स्केल लेंगे एंड देन यहाँ से मेजर करेंगे कितना 3.5। तो देखो 3.5, यहाँ से मेजर करेंगे 3.5। तो देखो ये 3.5 है, देखो जी यहाँ 3.5 है, या 3 और 3.5, तो यह हमारा क्या हो गया। तो देखो यह हमारा ए और यह हमारा बी हो गया, ये कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब देखो बी, एंगल बी पे, यहाँ देखो सब देखो, एंगल बी पे कितना एंगल 125 है। तो हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे कितना 125 बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्टर को देखो, प्रोटेक्टर का जो सेंटर देख रहे हो और आपका ए बी लाइन सेगमेंट का जो बी एंड पॉइंट देख रहे हो, इसको कोइंसाइड कर दो। और इसका देखो ये बेस लाइन दिख रहे हो, ये बेस लाइन दिख रहा है, ये बेस लाइन और ये आर्म को, इस बेस को कोइंसाइड कर देना, मतलब एक के ऊपर एक कर देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमारा जो है ये आउटर कैलिब्रेशन मीट किया, जो हमारा 0 डिग्री जो है आउटर वाला कैलिब्रेशन का 0 डिग्री है वो मीट किया है। ठीक है, आउटर वाला कैलिब्रेशन, तो हम आउटर वाला एंगल देखेंगे। तो देखो, तो आउटर वाला देखो कहाँ से 0 से आ रहा है, 0 0 यहाँ पर 100 एंड आपका 110 120 120 130। देखो 120 और 130 के बीच में आपका 125 है, इसका मतलब आपका यह है। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर दो। ठीक है, और इसको हटाओ। ठीक है, अब एज अभी रफ इसको स्केच तैयार करो। ठीक है, ठीक है, तैयार कर दिया। अब यहाँ देखो आपको ऑलरेडी BC की लेंथ दिया कितना 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, इसको 5 सेंटीमीटर मेजर करो। तो देखो यहाँ 5 है, देखो 5 है, एकदम ज्वाइन किया हूँ मैं यहाँ से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया, C मिल गया। अब देखो यहाँ पे देखो C पे कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो सेम प्रोटेक्टर उठाओ और उसके बाद जो क्या करो कि इसकी जो बेस लाइन है और इसके आर्म से क्या करो कोइंसाइड करो, और इसके सेंटर और इसके वर्टेक्स को कोइंसाइड करो। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो देखो हो गया, दोनों कोइंसाइड हो गया। अब देखो आपको 60 डिग्री, देखो कौन सा आउटर ही, आउटर कैलिब्रेशन का 0 लाइन वाला, 0 लाइन में क्या कोइंसाइड हुआ।
तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे बाहर वाला कैलिब्रेशन देखेंगे कि 60 डिग्री कहाँ है। तो देखो 60 डिग्री आपका यहाँ पे है जी, ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको मीट करेंगे, ठीक है। ये भी रफ अभी स्केच तैयार करना, देख लेंगे कितना इसका लेंथ है CD की, ठीक है। रफ स्केच मैंने तैयार कर दिया, ठीक है। तो देखो CD की जो लेंथ दिया है आपको 4.6 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करो 4.6 सेंटीमीटर का, तो 4.6 सेंटीमीटर देखो, देखो 4.6 सेंटीमीटर मिल गया। तो ये आपका जो पॉइंट मिला, ये आपका क्या मिला, D, जिसकी लेंथ कितना है 4.6 सेंटीमीटर है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, और ये कितना दिया था, ये देखो ये कितना दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो जब आपका ABCD सभी क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स मिल गया, और सबको हमने क्या करते हैं उसको ज्वाइन कर दिया, बस A भी मिल गया और D भी मिल गया। अगर इसको इस A वर्टेक्स को और D वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर दिया तो आपका मिल गया कि नहीं मिल गया। तो चलो इसको मेजर करके कहीं लिखना होगा, इसकी लेंथ कितना, इसको भी आप लिख सकते हो। तो देखो ये आपका कितना है, ऑलमोस्ट 5 है, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 है, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ देखो अब आपका क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। जो भी आपका गिवन डाटा था उस गिवन डाटा के हेल्प से आपने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।